जय हिंद साथियों, सैनिक समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। साथियों, हमारा देश एक है, उसमें एक ही संविधान है। लेकिन हमारे देश में जो अंग्रेज काले कानून बना के चले गए, जिसमें अफसरों को भगवान मान लिया और जेसीओज एंड ओआर को उनके नौकर मान लिया, स्लेव मान लिया। उनके लिए अलग अलग पेंशन का प्रावधान, अलग अलग सैलरी का प्रावधान, और जब भी पे कमीशन आता है तो अफसर्स की सैलरी ज़्यादा बढ़ाई जाती है और जेसीओज एंड ओआर की सैलरी को कम रखा जाता है। ये डिस्पैरिटी अंग्रेज़ों के समय भी चलती थी और उनके जाने के बाद भी चल रही है। अंग्रेज़ों के कुछ एक अच्छे नियम थे, उनको तो सरकार चेंज कर रही है, लेकिन ऐसे नियम जिसको हम काले कानून कहते हैं, उनमें सरकार भी कोई बदलाव नहीं कर रही है। हाल ही में आपने देखा होगा, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी सेना में, वो अंग्रेजों की बनाई हुई थी और अभी तक चल रही थी, लेकिन उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। लेकिन ऑफिसर जेसीओ एंड ओआर की जो पेंशन और सैलरी में डिफरेंस है, उसको और बढ़ाते जा रहे हैं। 2.57, 2.67 ये फॉर्मूला आजकल काफ़ी चर्चा में है और इसके ऊपर अफसर अपनी लगातार प्रतिक्रिया, यानी जेसीओ ओआर की पेंशन जो ओआरओपी की है उसको 2.57 के अकॉर्डिंग, जबकि अफसर की 2.67 के अकॉर्डिंग। क्यों? क्या अफसर का पेट ज़्यादा मोटा है और जेसीओ एंड ओआर को भूख नहीं लगती, या उसके पीछे कोई फैमिली परिवार बच्चे नहीं है? ये इस प्रकार की एनोमली और डिस्पैरिटी को तुरंत प्रभाव से खत्म करना चाहिए और गवर्नमेंट को नहीं मानना चाहिए। अभी हाल ही में अब ओआरओपी के ऊपर एक अपडेट आया है। हम बार बार मांग कर रहे थे कि ओआरओपी की रिव्यू पेटिशन के ऊपर अपडेट जारी करें। बीच में इन्होंने अड़ंगा लगा दिया कि इनको 2.57 की जगह 2.67 से ओआरओपी 2 पेंशन रिवीजन चाहिए। इसलिए जो ओआरओपी का जजमेंट आया है उसको डिले करके उसका रिव्यू किया जाए। आपकी पेंशन पहले ही आसमान छू रही है, जेसीओआर को 15-20 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है, तो आपकी 2.67 हो रही है, तो जेसीओ एंड ओआर की 2.87 या 2.97 करवाओ, ताकि उनको भी वित्तीय सहायता मिल सके और अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सके। जेसीओआर की 2.57 से हो और इनकी 2.67 से हो, ऐसा क्यों? नहीं चलेगा इस देश में। अब आपकी आवाज जो आप गुपचुप तरीके से अपनी मांगे मनवा लेते थे, वो अब नहीं चलने वाली। आप अपनी मांगे मनवाने के लिए जेसीओ एंड ओआर के जो फायदों के ऊपर कैंची चलवा देते थे और अपनी मांगों को मनवा लेते थे। हम अफसर बहुत कम है, हमारी आप पेंशन ज़्यादा बढ़ाओगे, सैलरी ज़्यादा बढ़ाओगे तो ज़्यादा वित्तीय बोझ नहीं पड़ने वाला, लेकिन जेसीओ एंड ओआर की ज़्यादा बढ़ाओगे तो देश की वित्तीय हालात ख़राब हो सकती है। इसलिए जेसीओ एंड ओआर के अधिकारों का शोषण करते हुए आप हमेशा अपनी सैलरी और पेंशन को ज़्यादा बढ़वा लेते हैं। मत करो भगवान के नाम पे ऐसा। अब मैं आपको जो ओआरओपी 2 की रिव्यू पेटिशन के ऊपर एक छोटा सा अपडेट आया है, वो आगे मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले देखिए एक ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें लिखा हुआ है कि रिव्यू पेटिशन एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट गवर्नमेंट इज सिटिंग ऑन टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फूटिंग दैट सिंस रिव्यू ऑफ द जजमेंट हैज बीन फाइल्ड सो द केस इज सब जुडिस वी हैव टू नो वेट फॉर द रिव्यू पेटिशन जजमेंट विच मे टेक 2 to 4 years। ये हमारे सीनियर वेटरन्स है, इन्होंने लाख रुपए की बात यहाँ पे कह दी है। इन्होंने कहा है कि आप बोल रहे हो कि रिव्यू पेटिशन और सुप्रीम कोर्ट का ओआरओपी के ऊपर जजमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसको एक ही मान रही है और टेक्निकली इसके ऊपर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि एक्स सर्विसमैन लीग्स द्वारा जो ओआरओपी के ऊपर रिव्यू पेटिशन डाली है, जिसके कारण ओआरओपी 2 का 16 जून 2022 से पहले एरियर टेबल और पेंशन जारी करना था, वो जारी नहीं कर रही है और इस केस को सब जुडिस मान रही है। जो ओआरओपी जजमेंट आया है उसको गवर्नमेंट सब जुडिस मान रही है
और इसके लिए जो आपने रिव्यू पिटीशन में 2.67 का पेंशन रिवीजन जो अफसर्स के लिए करना है वो एक क्लोज डाल रखा है, उसके कारण हमें और 2 से 4 साल का वेट करना पड़ेगा। इसके ऊपर जवाब क्या दिया है? अगेन वही सेम घिसी पिटी बात, 2 आर डिफरेंट थिंग। क्या 2 आर डिफरेंट थिंग? यहां पे क्लियरली लिख सकते हैं कि रिव्यू पिटीशन एंड OROP का जजमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग। आगे लिखा है कि ISM रिव्यू पिटीशन इज स्टिल विथ रजिस्ट्री एंड हैज नॉट इवन बीन लिस्टेड। तो इसको लिस्ट क्यों नहीं करवाई? 2-3 महीने हो गए, क्या इसको सिर्फ रजिस्ट्री में रहने दोगे 2023 तक? 2024 में लिस्ट करवा के तुरंत फैसला दिलवा के और इसको एक इलेक्शन का मुद्दा बनवाने जा रहे हो? इससे आपको क्या फायदा होने वाला? कोई मंत्री पद मिलेगा या आप कहीं पे राजनीति में आ जाओगे? गवर्नमेंट वाज ड्यूटी बाउंड टू पे एरियर एज डायरेक्टेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सभी को पता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 16 जून 2022 की डेट, कोई फिक्स डेट मुकर्रर नहीं की थी, लेकिन 16 मार्च 2022 से 3 महीने का बोला था, तो 16 जून 2022 को ये 3 महीने खत्म हो गए। इससे पहले मिल जाना चाहिए था यदि आपने रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं की होती तो। और अब आपने रिव्यू पिटीशन फाइल करके एक अड़ंगा लगा रखा है, जिसके कारण गवर्नमेंट बिल्कुल सेफ है कि ये चलने दो। रिव्यू पिटीशन रजिस्ट्री सेक्शन में आ चुकी है, जब लिस्ट होगी इसके ऊपर फैसला आएगा, तब तक वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसके जो जज हैं वो वहाँ से किसी की पोस्टिंग हो जाएगी, कोई रिटायर हो जाएंगे, तो नई बेंच बनेगी, नया रिव्यू शुरू होगा और इस प्रकार 2024 आ जाएगा। तो ये घिसी पिटी बातों को बोलना बंद कर दें। आगे देखिए, जो 23 अप्रैल को ट्वीट आया था उसमें OROP अपडेट, 13 अप्रैल 22 को इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी। अपडेट दिया 23 अप्रैल 2022 को, रिव्यू पिटीशन हैज बीन फाइल्ड इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन 13 अप्रैल 2022 फॉर ग्रांट ऑफ एक्चुअल OROP विथ न्यू एविडेंस। व्हाट इज द न्यू एविडेंस? New evidence is that Supreme Court has to give judgment that pension of officers should be revised with formula 2.67 and for JCO and OR 2.57. This is the new evidence, only new evidence which has been incorporated in the review petition. As per rule, review petition is to be filed within 30 days. Everyone knows. There will be no chance of rectifying the Honorable Supreme Court judgment 16 मार्च 2022 if review petition is not filed. रहने दीजिए, आपका सिर्फ एक 2.67 का फॉर्मूला इसमें लगवाना है। इसके लिए आपने देश के 30 लाख पेंशनर्स की जो पेंशन है OROP2 की, उसको रुकवा दिया। बहुत नाइंसाफी होगी। देखिए, एक और इन्होंने ट्वीट किया है 11 जून 22 को, जिसमें लिखा है कि पेंशंस ऑफ ऑल रैंक्स आर विथ 2.57। बिल्कुल सही बात है। द पे ऑफ कर्नल्स एंड ब्रिगेडियर्स आर 2.67। वो आपने कमेटी में अपने ऑफिसर मेंबर रख के बढ़वा ली, 10% एक्स्ट्रा करवा ली, जो 7 CPC में रिकमेंड की गई थी। टू मेंटेन डिफरेंशियल विथ अदर सर्विसेज सिंस पेंशंस आर 50% ऑफ पे, वी आर आस्किंग दियर पेंशंस विथ 2.57। जो 7 CPC में सैलरी है वो 2.67 से रिवाइज हुई, तो जरूरी है क्या पेंशन भी 2.67 से ही रिवाइज हो? क्या स्टैंडर्ड 2.57 का फॉर्मूला लगा के रिवाइज नहीं की जा सकती? लेकिन इनको हमेशा JCO एंड OR से आगे रहना है, इसलिए मांग कर रहे हैं कि 2.67 चाहिए हमारे को। देयर इज नो स्पेशल इंक्रीज बीइंग आस्क्ड फॉर अफसर्स। और यही रिव्यू पिटीशन में इन्होंने जो इंक्रीज करने के लिए एक न्यू एविडेंस डाला है। तो और क्या मांगोगे? 2.57 JCOR के लिए, 2.67 के लिए आपके लिए। तो इससे ज़्यादा आप क्या मांग सकते हो? आप 5% तो नहीं करवा सकते हो, और ऐसा करेंगे तो सरकार करेगी भी नहीं। लेकिन हमेशा आपने डिफरेंस रखना ही रखना है, इसलिए ये 2.67 का क्लोज यहाँ पे डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये एक नेकमजी एक्स कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा ट्वीट इन्होंने किया, इसलिए मैंने इस ट्वीट को इसमें शामिल किया। इन्होंने कहा कि सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस एग्जैक्टली 2.57 और 2.67? Why difference between an officer and
एन OR लाइक मी। इन्होंने कहा कि आप सही में बता सकते हो कि ये 2.57 और 2.67 का मामला क्यों आया और क्यों रखा जा रहा है। वाई डिफरेंस बिटवीन एन ऑफिसर एंड एन OR लाइक मी, ये अफसर और मेरे जैसे एक जवान के बीच में ऐसा डिफरेंस क्यों? क्या हुआ आप से कम पढ़े लिखे हैं? इन OROP देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन ए जवान एंड ए ऑफिसर बोथ रिटायर्ड, क्योंकि दोनों रिटायर हो चुके हैं, दोनों अपना परिवार पाल रहे हैं, दोनों का पेट उतना ही बड़ा है, तो अफसर को 2.67 क्यों और जवान को 2.57 क्यों? जवान का या तो 2.67 करवा दीजिए या फिर अपना भी 2.57 रखिए। अब साथियों समय आ चुका है कि देश के तमाम एक्स सर्विसमैन जो JCO एंड OR है उनको एक हो जाना चाहिए, और जिन्होंने आपकी OROP 2 रुकवाई है उनके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डालनी चाहिए, और उसमें आप मुआवजे की मांग करो कि आपको 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से जिन्होंने आपकी OROP 2 रुकवाई है वो आपको भरण पोषण करें, यानी उनके ऊपर फाइन लगाया जाए। 1 जुलाई 2019 से लेकर आज तक जितना आपका एरियर बन रहा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट बनता है वो इन महानुभावों द्वारा लिया जाए जिन्होंने OROP 2 को अभी तक रुकवा के बैठे हैं और 2024 तक खींचने का प्लान है। साथियों ये छोटी सी जानकारी मैंने आपके साथ में शेयर कर दी, हिंट भी दे दिया कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपना OROP 2 का एरियर, पेंशन और टेबल रिवाइज करने के लिए आप जल्द से जल्द अपनी एक कमेटी बनवाइए, पूरे देश के तमाम एक्स सर्विसमैन मिलके एक एक्स सर्विसमैन सोसाइटी बनाइए, रजिस्टर्ड करवाइए और इनके खिलाफ रिट पिटीशन डालिए। 1 जुलाई 2019 से जितना आपका एरियर बन रहा था उसके ऊपर, एरियर के ऊपर इंटरेस्ट के लेने के लिए, क्योंकि पेंशन आपको गवर्नमेंट दे देगी, इंटरेस्ट इनसे मांगो जितना भी आपका इंटरेस्ट बन रहा था। साथियों जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए और देश के तमाम JCO एंड जवानों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जानकारी सबको मिल सके कि आपकी OROP 2 की रिव्यू पिटीशन के कारण पेंशन रिवीजन रुकी हुई है, और इस रिव्यू पिटीशन को जल्द से जल्द वापस विड्रॉ करा लिया जाए या फिर इसको लिस्ट करवा लिया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर सके। सिर्फ रजिस्ट्री सेक्शन में डाल के रखने से ये ना तो लिस्ट होगी और ना ही रिजेक्ट होगी। तीनों में से एक चीज होना बहुत जरूरी है ताकि OROP 2 की पेंशन सभी को मिल सके। साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। A promise of right pension at right time, touching lives of more than 3 million ex-servicemen. Splash.